आ जाइए अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहां कहां यूज होता है, किन चीजों के काम आता है, वो अब हम देखेंगे। सबसे पहली चीज देखो, एप्लीकेशन का मतलब यूजेस, हमारी डेली लाइफ में आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज कहां होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज जरा देखिए, सबसे पहली बात तो ये रिलेटिव डेंसिटी बताने के काम आता है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। भाई एक बात बताओ, मैंने एक ऑब्जेक्ट डाला वाटर में, अरे भाई क्यों खराब होने को लगा हुआ है ये, और एक डाला हनी में, एक किसमें डाला? हनी में। तो अब आप मुझे ये बताइए, हाँ जी भाई इधर देखो जरा, सुनो भाई, मैंने लिया वाटर, बस और ये क्या है? बस बेटा देवांश ज़्यादा नहीं हंसना। इधर ज़रा देखो भाई, इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अगर मैं सेम वेट का बॉक्स इसमें डालूं और इसमें डालूं तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर लिक्विड ज़्यादा डिस्प्लेस होगा और यहाँ पर लिक्विड कम डिस्प्लेस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ऊपर की तरफ अब थ्रस्ट फोर्स भी ज़्यादा होगी, जैसा कि हमने पढ़ा था कि आर्किमिडीज क्या बोला, अप थ्रस्ट फोर्स या बायएंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। डेंसिटी बढ़ने की वजह से अप थ्रस्ट फोर्स बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो हनी है वो कम डिस्प्लेस होगा। तो ये रिलेटिव डेंसिटी बताने के काम आता है कि कंपैरेटिवली किसकी डेंसिटी ज़्यादा है और किसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। और वैसे भी हम कभी किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हमेशा किससे करेंगे? वाटर से कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? वाटर से। तो किसी भी चीज़ की डेंसिटी जब आप वाटर से कंपेयर करते हो तो उसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं वाटर और हनी में किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, आप बोलोगे जी हनी की। तो ये हनी की क्या हो गई? रिलेटिव डेंसिटी हो गई कि हनी इज मोर डेंसर देन वाटर। अगर मैं आपसे पूछूं योगर्ट और वाटर में कौन सी चीज़ ज़्यादा डेंसर है, तो आप बोलोगे योगर्ट। तो इसका मतलब यह है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ योगर्ट इज मोर देन वाटर। नेक्स्ट, अच्छा, हाइड्रोमीटर यूज्ड टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जो हाइड्रोमीटर्स आते हैं, अब ऐसे थोड़े लेके बैठे रहोगे बॉक्स डालो वाटर में और बॉक्स डालो हनी में फिर डेंसिटी निकालो, ऐसे थोड़ी ना, इतना टाइम थोड़ी ना। तो ये चीज़ कंपेयर करने के लिए हमने हाइड्रोमीटर बनाया हुआ। क्या बनाया हुआ है? हाइड्रोमीटर को। इस मीटर में लिक्विड में डालो और उससे आपको उसकी डेंसिटी का पता चल जाता है। तो ये जो बनाया गया है हाइड्रोमीटर, ये किसके बेसिस पे बनाया गया है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस पर बनाया गया है, ठीक है। तो डेंसिटी निकालने के काम आता है कौन? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट, द लैक्टोमीटर्स used to determine the purity of milk are based on Archimedes principle। ये जो वाटर आते हैं, मिल्क आता है, हम कहते हैं भाई ये प्योर है, ये इम्प्योर है। तो कैसे पता चलेगा कि ये प्योर है या इम्प्योर है? इस चीज़ को कौन मेजर करता है? लैक्टोमीटर। लैक्टो जहाँ पर भी आता है, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, किसके लिए यूज़ होता है? मिल्क के लिए यूज़ होता है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने मिल्क में कोई चीज़ ऐड की है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? और अगर उसमें से मैंने कुछ निकाल लिया है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ जी। तो डेंसिटी अगर कम और ज़्यादा होगी तो लैक्टोमीटर पहचान लेता है भाई हाँ डेंसिटी कम ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या बात समझ में आ रही है? तो लैक्टोमीटर क्या करता है? प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। तो जो शिप्स वगैरह हैं उसको क्या होता है? सबमरीन्स, समझ जाओ, सबमरीन्स। तो भाई जो शिप्स और सबमरीन्स होती हैं उनको डिज़ाइन करने में भी किसकी हेल्प ली जाती है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा है तो वाटर भी ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, या फिर हम ये कह दें कि उसके ऊपर बायएंड फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो जब भी किसी भी शिप वगैरह को डिज़ाइन किया जाता है तो उसके लोअर पार्ट का बहुत ख्याल रखा जाता है
कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बायंट फोर्स लगे, जिसकी वजह से वो बड़े ही आराम से ट्रैवल कर पाए। अगर आप लोअर पार्ट पे ध्यान देंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा। पहली चीज़ तो भाई वाटर के अंदर जाएगा तभी तो बायंट फोर्स लगेगी, पहली चीज़। तो वो चाहते हैं कि वाटर के अंदर ये जाए, इसलिए इसको नीचे की तरफ पतला बनाया जाता है। दूसरी चीज़, आगे से इसको क्या रखा जाता है, ये लोअर पार्ट अगर आप देखो तो पतला रखा जाता है, वी शेप में ऐसे। पतला रखने से भाई तभी तो आगे मूव कर पाएगा। अगर सोचो सामने से ऐसा बना दिया जाए बॉक्स, तो भाई वाटर इस पे क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो शिप्स वगैरह है वो आगे मूव ही नहीं कर पाएंगी। तो वाटर को काटते हुए आगे आराम से निकल सके, इसकी वजह से आगे से शेप इसकी कैसी रखी जाती है, वी शेप की रखी जाती है। ठीक है, तो वाटर के अंदर जाना चाहिए, वी शेप से वो क्या करेगा, लिक्विड के आगे जा पाएगा। और दूसरी चीज़, इसका सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा रखा जाता है, सो दैट इसके ऊपर मैक्सिमम बायंट फोर्स लग सके। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखकर क्या बनाए जाते हैं, शिप्स और सबमरीन्स वगैरह। क्लियर हो गई बात या नहीं? तो ये है आपकी एप्लीकेशंस। एक और है, अच्छा, अब इसकी जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की जो एक्सप्लेनेशंस हैं या फिर जो डिटेल में हमें जानकारी लेनी है एप्लीकेशंस की, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे कि 12th क्लास में। ठीक है, अभी हमें इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, 11th 12th में आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए हमने जो पढ़ा ये सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आते हैं भाई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है। इज दैट क्लियर? नोट कीजिए।